राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आप में से बड़े सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दीदी गर्भ धारण करने से पहले क्या पंचांग देखना जरूरी है? क्या आपने गर्भ धारण करने से पहले पंचांग देखा था? क्या पंचांग के अनुसार संतान उत्पन्न करने में क्या फायदा होता है? और पंचांग देखकर अगर हम संतान गर्भ धारण करें तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर क्या क्या लाभ होता है? और पंचांग देखना आखिर जरूरी क्या है? ऐसे आपके बड़े सारे प्रश्न होते हैं। तो एक छोटी सी कथा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु जो दो भाई थे, वो माता दिति के गर्भ में पल रहे थे। और माता जो दिति थी वो बहुत ज्यादा चिंतित थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने शाम के समय काम वासना से लिप्त होकर संभोग क्रिया करी थी। शाम के समय काम भावना से लिप्त होकर संभोग क्रिया करी थी। और शाम के समय भगवान का वास होता है, प्रदोष काल होता है, गोधूली वेला होती है। उस समय पे तो सोना भी नहीं चाहिए। तो उस समय पे गर्भ धारण करने के लिए कैसे सोचा जा सकता है? उस समय पे उनके गर्भ में हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु आए थे। और आपको पता है कि वो राक्षस थे। और राक्षस एक ऋषि की संतान होने के बाद भी वो राक्षस ही पैदा हुए थे। तो ये समय पंचांग बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चे के फ्यूचर के लिए, बच्चे की ब्राइटनेस के लिए। आजकल लोग बच्चे बड़े चिड़चिड़े हो गए हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। लोग बड़े परेशान रहते हैं माँ बाप की, हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है, आजकल की जनरेशन कहाँ जा रही है। हम लोग ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ खराबी हमारी भी है, कुछ ना कुछ परसेंट हम भी हैं। पहले जमाने के जो राजा महाराजा होते थे, जैसे कि एक राजा के अनेकों रानियां होती थी, लेकिन कोई एक रानी जो होती थी उसी रानी का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। उसी रानी का जो बेटा होता था महारानी, उसको ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि गर्भ धारण करने से पूर्व गर्भ धारण में भी वो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं अपनाते थे। उसके बाद उनमें सारी उत्तम क्वालिटी के गुण मौजूद होते थे, इसलिए उनको ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था। तो अगर आप भी गर्भ धारण करने की सोच रहे हैं तो उचित समय कौन कौन सा होना चाहिए और मैंने किया या नहीं किया, उसका उत्तर भी आज आपको मिल जाएगा। मैंने गर्भ धारण सबसे पहले करने की सोची थी। पहले मैं अपनी स्टोरी बता देती हूँ, फिर बाद में इसकी भी स्टोरी आपको बता दूंगी। मैंने पंचांग देखा और पंचांग देखने के बाद सबसे पहले मैंने गर्भ धारण करने की सोची थी। अप्रैल में मैं पंचांग देखकर गई कि हाँ ये शुभ समय है, शुभ दिन है और इस टाइम पे गर्भ धारण करना बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम होएगा। किस डे के हिसाब से आपको गर्भ धारण करना है, अमावस्या नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो सारा तिथि वगैरह देख दाख के मैं गर्भ धारण करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में गई थी। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में मेरी मानना ऐसा था कि श्रीधाम वृंदावन में मेरा अपना एक छोटा सा आशियाना, आप लोगों को पता है। तो वहां पर बहुत सारे पवित्र साधु संत ऋषि मुनि, जो एक भक्तों की नगरी बोला जाता है, श्री कृष्ण की नगरी बोला जाता है। तो मैं कहती थी एक पवित्र आत्मा गिरे गर्भ में प्रवेश करे। तो सबसे पहले मैं अप्रैल के महीने में गई थी 2021। अनफॉर्चुनेटली वो गर्भ धारण हो नहीं पाया था। उसके बाद फिर मैंने गर्भ धारण जो किया वो दिसंबर में किया था और वो मैंने गाजियाबाद में ही किया था। अनफॉर्चुनेटली वो मिस कैरेज हो गया था। और उसके बाद मैंने जो गर्भ धारण की प्रतिक्रिया करी थी वो मैंने मार्च में प्रारंभ करी थी। और मार्च में होला अष्टक होने के बाद, अर्थात जब होलिका निकल गई थी, होला अष्टक भी निकल गया था, होली भी निकल गई थी और शुभ दिन प्रारंभ हो गए थे। रंग पंचमी के तत्पश्चात मैंने शुभ दिन देखा, उसके बाद मैंने ये प्रतिक्रिया करी। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप गर्भ धारण करने की सोच रहे हैं या फिर आप, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल मैसेज है, मुझे पता है बहुत सारे बैड कमेंट्स भी मेरे को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे बेसिकली कोई वीडियो बनाता नहीं है, लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज की नीड है ये वीडियो, आज की ज़रूरत है ये वीडियो, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और लोगों को अवेयर होने की आवश्यकता है। सारा दोष हम केवल अपने बच्चों पे नहीं डाल सकते, हमारा भी किसी ना किसी परसेंट बहुत ज़्यादा योगदान होता है। डॉक्टर बस बताते रहते हैं कि हाँ 2 दिन में एक बार ये करो, अगर आप गर्भ धारण करने की सोच रहे हो ये करो वो करो, लेकिन हमें शास्त्रीय नियम भी अपनाने चाहिए। जैसे कि अगर एकादशी है तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से गर्भ धारण के लिए आपको नहीं सोचना चाहिए। अगर अमावस्या है तो भूल कर भी गर्भ धारण प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की काम वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए अमावस्या पर। अगर पूर्णमासी है तो आपको देख लेना चाहिए कि आपको किसी भी प्रकार की गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। अगर एकादशी,
अमावस्या और पूर्णमासी महीने में ये 4 दिन तो आपको देखने चाहिए। दूसरी बात, आपको अष्टमी तिथि को किसी भी प्रकार से गर्भ धारण की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। नवरात्रे चल रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गर्भ धारण प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। जन्माष्टमी हो गई, जो 4 रातें ऐसी होती हैं, जैसे कि जन्माष्टमी हो गई, मोहरात होती है, दिवाली वाली रात होती है, होली वाली रात होती है, शरद पूर्णिमा की रात होती है, ऐसी 4 रातें ऐसी होती हैं जिनको रात्रियों की संज्ञा ही नहीं दी जाती। इसमें हमें गर्भ धारण के लिए नहीं सोचना चाहिए। नवरात्रि में हमें गर्भ धारण के लिए नहीं सोचना चाहिए। शिवरात्रि में हमें गर्भ धारण के लिए, कोई भी तीज त्योहार होता है तो उस समय पे हमें गर्भ धारण के लिए नहीं सोचना चाहिए। उस समय पे हमें भगवान की पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए और जितना हो सके भगवान की पूजा अर्चना वंदना पर ही अपना फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, शाम के समय हमें कभी भी गर्भ धारण के लिए नहीं सोचना चाहिए और सुबह सुबह प्रातःकाल वेला में भी गर्भ धारण के लिए नहीं सोचना चाहिए। अगर आप गर्भ धारण प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इस प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया आपको नहीं करनी है। शाम को सूर्य अस्त के बाद इस प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी। मेरा तो मानना ये है कि जब तक सूर्य है तब तक इस प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया आप ना करें तो सही है। दीदी फिर करें कब? सूर्यास्त के बाद जब एक पहर व्यतीत हो जाता है, अर्थात 10:30 बजे के बाद आप ये प्रतिक्रिया कर सकते हैं और 3 बजे तक आप ये प्रतिक्रिया कर सकते हैं। प्रतिक्रिया करते वक्त आप मन में किसी को भी याद कर सकते हैं, जो भी आपके फेवरेट भगवान है, जिसका भी आप आह्वान करना चाहते हैं। आह्वान करने से पहले, गर्भ धारण करने से पहले आपको ये भी बोलना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो भी जिससे को भी चाहते हैं कि मैं एक अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए इनका आह्वान करती हूँ, साधु संतों का आह्वान करती हूँ, या फिर जो भी प्रतिक्रिया है वो आपको बोलना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय ये नहीं करना चाहिए। 2 पहर जो होते हैं, रात्रि में 4 पहर होते हैं, 10 बजे के बाद दूसरा पहर प्रारंभ हो जाता है। तो 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक की जो भी प्रतिक्रिया आप इसमें गर्भ धारण के लिए सोच सकते हो। लेकिन इसमें अष्टमी तिथि नहीं होनी चाहिए, एकादशी नहीं होनी चाहिए, नवरात्रि नहीं होनी चाहिए, दशहरा, दिवाली इत्यादि जो मैंने बताई है वो नहीं होना चाहिए। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना, होलास तक नहीं होना चाहिए। और एक चीज और बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज कि चतुर्मास में अगर आप गर्भ धारण के लिए ना सोचे तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होगा। चतुर्मास में अगर गर्भ में संतान उत्पन्न आ जाती है तो जुलाई या फिर अगस्त में होता है, लेकिन बोलते हैं कि अगर चतुर्मास में हम गर्भ धारण के लिए सोच रहे हैं तो उस समय का जो बच्चा होता है वो बहुत सुस्त होता है, एक्टिव नहीं होता किसी भी प्रकार से। तो आप कोशिश कीजिए कि चतुर्मास खत्म होने के बाद गर्भ धारण के लिए सोचें, या फिर चतुर्मास से पहले आप गर्भ धारण के लिए सोचें। 4 मास जो होते हैं, जैसे सावन से स्टार्ट होते हैं, सावन हो गया, अश्विन हो गया, भादो हो गया, तो इन महीनों में आपको गर्भ धारण के लिए नहीं सोचे तो सबसे ज्यादा ही सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह शाम ना सोचे तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आपको ये शास्त्रीय विधि से मैं बता शास्त्र विधि के अनुसार पूरी डिटेल में आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं शास्त्र विधि के अनुसार पूरी डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो भी बना के लेके आऊंगी। लेकिन ये मैंने बेसिकली आपको नियम बताए हैं जो मैंने साधु संतों के मुख से सुने हैं और जो मैंने शास्त्रों में भी पढ़े हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे